कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने इष्ट देव के बारे में पता ही नहीं होता कि हमारे इष्ट देव कौन है और कैसे इसको पता किया जाए। और दूसरा ये, अगर उनको जैसे पता ही नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे उसको कर सकते हैं। अब उसका भी एक तरीका है। आप एक ध्यान मुद्रा में बैठे एकांत में, ओके। ऐसा नहीं है कि हम अपने इष्ट को ढूंढेंगे। जितनी हमें अपनी इष्ट की जरूरत है उतनी ही हमारे इष्ट देव को हमारी जरूरत है। अच्छा। क्योंकि इष्ट देव ऐसे ही नहीं बनते, हमारे कर्मों के आधार पर बनते हैं। ओके। दूसरा पॉइंट, ये तो इष्ट देव की बात हो गई। जब आप एकांतिक में बैठेंगे तो आपको अंदरूनी आवाज होगी खुद से आप इसे प्रैक्टिकली कभी करेंगे भी तो आप इसे फील करेंगे कि मुझे भगवान के इस रूप में दर्शन हुए, मेरे को इस इष्ट देवता को पूजना है। ओके। क्योंकि भगवान तो एक ही है, वो समय समय पर रूप बदलकर अलग अलग की नजरों में अलग अलग है। ठीक है। तो जब भी आप बैठेंगे तो आपको अंदर से आभास होगा उसी ईश्वर का अंश हमारे अंदर है। ओके। वो खुद आपको हिंट देगा कि तू इस तरफ जा। चलो आप ये भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप अपने कुल देवी देवता को बिल्कुल ना छोड़ें। अच्छा। ये वो हमारे बीच के मैसेंजर्स हैं जो हमें उस परम पिता परमेश्वर से मिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि कुल देवी देवता वो देवता हैं जो हमारे पूर्वजों से चलते हुए आ रहे हैं, कोई अभी हाल फिलहाल में नहीं बने हैं। तो इसमें दो काम हो गए, एक तो ईश्वर का मैसेंजर, दूसरा गुरु बन जाएंगे वो हमारे, क्योंकि हमारे फोर फादर्स से वो चलते हुए आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये कि वो एक दैवीय शक्ति है जो सब देने का सामर्थ्य रखती है। तो ऐसे में आप अपने कुल देवी देवताओं को सहज पूजें, जो भी उनकी मान्यता हो। हाँ, बट मांस मदिरा छोड़कर। कभी भी कुल देवी देवता इन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते। ओके। ये उन्होंने इन चीज़ों का सेवन किया है, पर कब, जब ज़रूरत पड़ी। जैसे काली माता ने रक्त बीज नहीं मारा जा सकता था अगर उसका रक्तपान नहीं करती माता। तो उस तरीके से जब ज़रूरत है तो वो स्वयं मांगेंगे। और वो मांगेंगे, वो यार सबको देने वाले, वो मांगेंगे नहीं। सही बात। वो राक्षसों का संहार करके वो अपने आप सब कुछ जो उन्हें चाहिए वो ले सकते हैं। बिल्कुल सही। बट आप कुल देवी देवता की पूजा करके भी अपने आप को हर तरीके से सेटल कर सकते हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, हर चीज़ से रिलेटेड। कि आप कहीं अटक रहे हो, मान लो कि भाई आपको बहुत बड़ा आपका ऑर्डर है, कंप्लीट, आपको डाउट हो रहा है कि कंप्लीट नहीं होगा। आप जब भी आप ऑर्डर के लिए जाओ, थोड़ी देर पहले अपने भगवान का ध्यान करो, अपने कुल देवता का, अपने इष्ट देवता का ध्यान करो। आपका काम संभव बहुत सहजता से हो जाएगा, कि जैसे मक्खन के ऊपर चाकू फेर दिया हो गरम गरम। ऐसे काम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके। तो इष्ट देवता और कुल देवता में ये है। और मान लो आपको कुल देवता भी नहीं पता, तो सबके आधार हैं भगवान विष्णु। ओके। आप उनकी शरण पकड़ लो। ओके। क्योंकि भगवान विष्णु ही क्यों? क्योंकि जग का सृजनहार कोई है तो वो भगवान विष्णु है। ओके। ब्रह्मा जी ने संरचना कर दी, विष्णु भगवान जी पालक है, पालन करते हैं सृष्टि का, और भगवान शिव डिस्ट्रॉयर हैं जी, जो सभी चीज़ों का नाश करते हैं। बट पॉजिटिव चीज़ों का नहीं, नेगेटिव चीज़ों का नाश करते हैं। तो ये तो है कुल देवता। और आपने जैसे पूछा इष्ट देवता नहीं पता, तो ये मैंने आपको उसके उसमें बताया। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी नहीं पता होता। ठीक है। तो ऐसे लोगों की एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है, या फिर कौन सी ऐसी साइंस है जो इनकी हेल्प कर सकती है? देखिए, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी रूट है, किसी भी चीज़ की जड़ है। जी। आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी ब्रांचेस बहुत अलग अलग है। जैसे कि उसमें एक ऑप्शन है न्यूमरोलॉजी। जी। ठीक है। आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, न्यूमरोलॉजी उस पर बेस्ड है, तो कोई बात नहीं, आपके हाथ आपके पास है। अच्छा। तो पामेस्ट्री के थ्रू आप अपने जो भी आगे आने वाला समय है, देखो ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि ये ब्रांच है। ओके। जो जड़ रिजल्ट दे सकती है वो ब्रांच रिजल्ट नहीं दे सकती। बट आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अपने पाम के हिसाब से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कैसे? आपके पास संकट कब आने वाला है ये आपके पाम बता देगा, आपकी हेल्थ कब खराब होने वाली है ये आपका पाम बता देगा, आपके करियर में कहीं ब्रेकेज है तो ये आपका पाम बता देगा।
तो सर फिर तो बता दीजिए कि कैसे बताएगा, क्योंकि कैसे actually बताते हैं? हाँ। क्योंकि हमारी ऑडियंस भी अब मैं ये कहूँगा सब अपना अपना हाथ सर राइट लेफ्ट राइट। राइट हैंड अब देखना स्टार्ट कर दो। तो सर सबसे पहले तो आपने 3 चीज़ें बोली कि क्या संकट आने वाला है, ठीक है। कैसे वो अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और कैसे वेल्थ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सर संकट कैसे पता चलता है कि संकट आने वाला है? देखिए, संकट हमेशा क्या होता है, जो भाग्य रेखा है हमारी, कौन सी होती है सर? ये सेंटर लाइन, अच्छा ये वाली, ठीक है। ठीक है। तो भाग्य रेखा में कहीं भी क्रॉस आ रहा है अच्छा या ओके। चेन बनी हुई है, चेन आपस कैसे? में गुथी हुई, अच्छा अच्छा। ठीक है, या उसमें से बहुत सारी मल्टीपल लाइंस डाउनवर्ड है। जैसे ओके। आपने लीफ देखी होगी, लीफ में ऐसे ऊपर की तरफ होती हैं, बट वो डाउन की तरफ आ रही हैं। अगर अच्छा सपोर्टिंग लाइन जो है उसकी डाउनवर्ड्स हैं, ओके। तो ऐसे में ये इशारा देता है संकट की तरफ, ओके अच्छा। कि हमारे भाग्य में कोई ऐसा संकट है जो आगे खड़ा है। अब वो मैक्सिमम कैसा होगा, करियर वाइज, ओके। क्योंकि हेल्थ के लिए तो हमारे पास हेल्थ लाइन है, हार्ट लाइन जो है वो हमारी हेल्थ लाइन है। ओके तो अधिकतर संकट जो है भाग्य रेखा दिखाती है हमारे वेल्थ से रिलेटेड, हमारी डिमोशन से रिलेटेड या हमारे प्रमोशन से रिलेटेड। ओके ओके। पॉजिटिव के लिए वहीं पे इस पे कहीं स्क्वायर बन गया, अच्छा अच्छा। इस भाग्य रेखा पे कहीं अगर स्क्वायर का निर्माण हो गया, तो वो आपका एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है आगे बढ़ने का। ओके ओके। और हमारी यही रेखा भाग्य रेखा ही हमारी एज के हिसाब से दिखाती है। इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका है। मैक्सिमम पामिस्ट लोग हैं, आपसे हमेशा इस पे एज वाइज आपको आंसर देंगे, ओके ओके। कि आप उनसे क्वेश्चन करोगे कि मेरा आने वाला समय कैसा है, तो आपसे पहला क्वेश्चन करेंगे कि आपकी एज क्या है। ठीक ओके। है। फिर एज के हिसाब से देखेंगे। एज के हिसाब से देखेंगे कि अप्रॉक्स किस एज के आसपास या तो हमारा नेगेटिव साइड आ रहा है या पॉजिटिव साइड आ अब रहा सर वो जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता उसको, तो वो कैसे अपनी एज जज कर सकता है? है। नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, बट एज तो पता हो सकती है अंदाजन, अंदाजन क्योंकि पता पुराने टाइम पे अधिकतर ऐसा कुछ हुआ करता था। अराउंड ये 1952 जस्ट 70 तक की लाइन में मैक्सिमम लोगों के पास हॉरोस्कोप नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे में उन्हें उनके मम्मी पापा को उनकी तिथियां याद होती थी कि इस सन में, इस तिथि पे, इस महीने में तू पैदा हुआ था। डेट याद नहीं रहती थी। डेट याद नहीं रहती थी, क्योंकि हमारा जो हिंदुइज्म है, जो हमारे सनातन धर्म में है, वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की जो राशियां हैं, मतलब चंद्रमा के महीने हैं जो, उस हिसाब से चलता है। हमारे यहाँ जनवरी फरवरी नहीं होता, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ चैत वैसाख होता है। तो उस हिसाब से आपको आपकी एज इजीली पता चल सकती है। ठीक है, तो पर मैं जो हमारे एडिटर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सर बता रहे हैं उसकी सर से इमेजेस ले करके वो फिर देखते चल जाए। तो सर अगर ये तो आपने वो बता दिया हमें कि संकट कैसे देख सकते हैं, वो भी फाइनेंशियली मेरे ख्याल से। मैंने आपको इसमें 2 चीज़ क्लियर कर दी, एक संकट कैसे देखते हैं और प्रमोशंस कैसे देखते हैं। बिल्कुल, ये दोनों पॉजिटिव चीज़ें- नेगेटिव दोनों ही हाँ, हो दोनों गया। इसमें क्लियर हो गया। ठीक है। कि भाई आपका अगर स्क्वायर बन रहा है या कोई सपोर्टिव लाइन अच्छी जा रही है, अपसाइड जा रही है, जो मतलब साइड में बनती बनती ऊपर जा रही है उसके साथ साथ, तो ये गुड इंडिकेशंस है। और वो इंडिकेशन सर कितने टाइम तक के लिए रहते हैं, क्या इसका जब तक की लाइन है, फिर मैंने अभी बताया कि लाइन के में हम हिसाब एज से। वाइज देखते हैं। ओके, तो जिस एज से स्टार्ट होकर जिस एज पे वो धुंधली पड़ तो रही है, ऐसे एज भी देखी जा सकती है क्या? कोई अपनी एज देख सकता ऐसा है? देखो पर्टिकुलर नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि हम आपसे प्रिडिक्शंस करेंगे कुछ, ओके, कि भाई आपके साथ अगर कुछ इंसिडेंट हुआ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ऐसा करीब हुआ 2 साल पहले, 1 साल पहले, तो इससे हम लोग थोड़ा सा अंदाजा ले लेते हैं एज का। ओके, ओके। तो मान लो मैंने कुछ इंसिडेंट पूछा कि भाई आपके क्या जॉब प्रमोशन हुई थी करीब 2-3 साल पहले, तो वो कहेगा नहीं 4 साल पहले हुई थी। तो एक पामिस्ट्री जो पाम रीडर है उसे एक क्यू मिल गया कि इस बंदे की एज क्या हो सकती है। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया। अब दूसरा, अगर जैसे आपने बताया था कि हेल्थ भी हम लोग अपनी चेक कर सकते हैं कि भाई जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं वो कब तक चलने वाले हैं या आने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं अपने हैंड से। बिल्कुल। तो कौन सी रेखा होती है सर? सबसे ऊपर की रेखा जिसे हम हार्ट लाइन बोलते हैं। ओके। सर मुझे बताइए, क्योंकि मैंने ना ज़्यादातर देखा मेरी ऐसे सीधी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सीधी है तो। मैंने ज़्यादातर देखा ऐसे कटी भी होती है। नहीं, अधिकतर होती है ऐसी,
बट आपकी एक अच्छी खास बात है कि आप किसी को फॉलो नहीं करते जल्दी। हाँ ये तो है। तो आप उसके पीछे भागना पसंद नहीं करते, जहाँ दुनिया भीड़ जा रही है मेरे को उसके पीछे नहीं जाना, ये आपका स्वभाव है। तो इसलिए ये सीधी है सर। हाँ। अच्छा। तो और भी बहुत से रीजंस हैं कि भाई आपकी, अब देखो हेल्थ की बात आती है तो हम हेल्थ इससे कैसे चेक करें। सेम पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। अगर इस लाइन पे किसी भी तरीके का क्रॉस, चेन्स, डाउनफॉल्स और तो और कहीं ब्रेकेज, अगर यहाँ पे छोटा सा कोई ब्रेकेज, आपने आजकल देखा होगा हार्ट, ये हम जज कर सकते हैं। ओके। अगर हमें इस लाइन के बारे में ज्ञान है कि ये हार्ट लाइन कैसे काम करती है, मेरी तो कट रही है आगे जाके। तो संभल के रहो आप सर। सभी की कटती है बट सर ऐसा मोस्टली। ऐसा नहीं है। उसके और भी जब आप बारीकी से देखोगे, पहली बात तो ये देखो, ये जो विद्या है ना, ये सूर्य की रोशनी में करनी चाहिए। सर Okay. इस पे क्या है कि हम लोग जब बचपन में देखते थे तो ऐसे मिलाते थे, कहते थे कि चांद चांद बन रहा बन है, गया और एज पूरी है। चांद बन गया तो आपकी जो वाइफ है बड़ी खूबसूरत आएगी। नहीं। ये देखो, ये तरह तरह के मिथ हैं। देखो कुछ चीजें क्या है, हमने ना अपनी विद्याओं से छेड़छाड़ की है। हमने इन विद्याओं का मजाक खुद बनाया है। सही बात। सही बात है। ठीक है, इन चीजों का यूज इसके लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हमें वो इंडिकेशंस देती है कि हमें अपनी लाइफ में कैसे चलना है, किस तरीके से रहना है, बिल्कुल। और हमारा आगे सुगम क्या हो सकता है। तो ये जितनी भी विद्याएं हैं उनके लिए प्रयोग करी जाती हैं। ठीक है। तो सर ये जो आप बता रहे थे हेल्थ वाली, इसमें तो इसमें क्या है, क्रॉस, ब्रेकेज, ये कभी भी अच्छे नहीं माने गए। ओके। क्रॉस सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे अच्छा होता है, वो है जो जुपिटर का पॉइंट होता है, अच्छा ये वाला। अच्छा, ये जुपिटर। हाँ, इस माउंट पे अगर क्रॉस बन रहा है तो ही सिर्फ क्रॉस अच्छा है। ओके। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, और सबसे, अगर गऊ पूछ बन जाए, गऊ पूछ मतलब बहुत सारी लाइंस पीछे की तरफ और निकल रही हैं, पीछे की तरफ, जैसे गाय की पूंछ होती है, ऊपर से पतली और नीचे से एकदम बाल अलग 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 निकल रहे होते हैं। ओके। अगर ऐसी कोई लाइन बने तो ऐसे में जो जातक है इमोशनली बहुत वीक होगा। ओके। जिससे जुड़ेगा दिल से जुड़ेगा और उसे धोखा भी मिलेगा। अच्छा। ये लाइंस हमें ये इंडिकेट करती हैं। तो तो इसका कई कोई, बार इसका कोई सर निवारण है कि अगर कोई किसी के आ रहा है ऐसा तो वो बिल्कुल निवारण है। क्या है? इसके लिए निवारण ये, एक तो सबसे पहला क्या है, इंसान को अपने कर्म बहुत अच्छे रखने चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है। हाथ की रेखा कर्म से बदलती है, बदलती है। बदलती है, बदल जाती है। ये मेरा क्वेश्चन आने वाला था आपसे। बिल्कुल बदलती है। पर सर मेरे तो आज तक भी ऐसे ही है सीधी। नहीं मेरे कर्म अच्छे नहीं आपने कर्म नहीं बदले ना अपने। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, देखो रहती हैं। एक बार जो चीज़ बन गई वो बन गई, वो कटेगी नहीं। बट जो आपकी लाइफ में स्पीड ब्रेकर आने वाला है वो क्रिएट होते हैं। ओके। जैसे कि स्क्वायर्स, वो आपको, अगर स्क्वायर आ गया किसी पर्टिकुलर एज की लाइन पे तो आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। वहीं पे अगर क्रॉस आ गया, तो ये जितने भी ब्रेकर्स हैं ना, ये क्रिएट होते हैं। ओके। लाइन चेंज नहीं होती कभी। लाइन एक बार जो बन गई वो बन गई। ओके। कईयों में ये जो बुध की रेखा है, पतली सी रेखा जाती है साइड में, तो ये रेखा डेवलप होती है, अच्छा। ये बढ़ती है। ये रेखा सपोर्टिंग रेखा होती है भाग्य रेखा की। ओके। जो ये वाली जा रही तो जितने हम कर्म अच्छे करेंगे, ये हमें उतनी आगे बढ़ाएगी, उतने ही बिना ब्रेकेज के ये और सीधी बढ़ती जाएगी। ओके। तो अगर ये सही बढ़ रही है तो इट मीन्स कि हमारा जो अपना करियर है वो सही लाइन अच्छा पे, चल ट्रैक रहा पे है। चल रहा है। बिल्कुल। तो सर ये तो देखिए दो हो गए, हेल्थ और वेल्थ। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ होती है जो लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे मैरिज वगैरह से रिलेटेड भी होता है कि किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो वो चीज़ें भी इसके अंदर दिखाई देती है कि कब हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल होता है। अच्छा। बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा, पाम के जस्ट साइड में किसी की एक सपोर्टिंग रेखा बहुत जल्दी होती है, बहुत पास होती है, जस्ट हार्ट लाइन के पास होती है। कईयों की रेखा होती है बहुत ऊपर जाके होती है। और आजकल तो वैसे ही आपने देखा होगा कि लोग 38-40 बहुत नॉर्मल एज है उनके लिए शादी करने की। लाइक मी। हाँ, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप भी अपने हाथ में देखो, कहीं ना कहीं रेखा ये काफी ऊपर की तरफ होगी, मेरे तो दूर लिटिल हो फिंगर के हाँ, पास। वो दूर है। दूर हो रहा है सर मेरे तो। तो आपके मन में है ही नहीं अभी शादी करने की। ये तो है।